ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2-4-5 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज की एग्जांपल में 21 लाख रुपए से 2,73,00,000 रुपया बनाया, 21,000 रुपए से 2,73,000 रुपया बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन डूबल लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं ऐसी वीडियो है कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था तो देखा 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी हो रहा है और अब उनको बाइंग प्राइस मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। अब उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 100% सिक्योर वे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले अपना डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले बताऊं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इन 1949 अंडर द ऑर्डिनेंस ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये अपने ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रहा है। अब बात करें इसकी मेन बिजनेस की, कोर बिजनेस की या प्रिंसिपल एंगेजमेंट की, वो प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंकिंग और इससे रिलेटेड सर्विसेज पाकिस्तान में भी और ओवरसीज लोगों के लिए भी। बैंक एक और चीज हैंडल कर रहा है वो है ट्रेजरी ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और उसमें जो ये अपना रोल प्ले करता है वो एज अ एजेंट करता है, यानी ये एजेंट होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और वहां से ये ट्रेजरी ट्रांजैक्शंस को डील करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है रहमत अली, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है महनाज सलार। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है फर्गूसन एंड को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले पाकिस्तान के टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में इनका नाम आता है। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है सीडीसी शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड, सीडीसी हाउस 99B ब्लॉक बी SMCHS मेन शारे फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कि नेशनल बैंक खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है नेशनल बैंक बिल्डिंग 2nd फ्लोर हेड ऑफिस IA चंडीगढ़ रोड कराची। इसका मतलब बैंक खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, इनके रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है फर्गूसन को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की तो दिसंबर एंडेड है। इसका मतलब इसने अपना 3rd क्वार्टर 2025 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, वो हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और उसमें जो इनकी इक्विटी है वो आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 2,12,75,12,862। उर्दू में बताऊं तो 2,12,75,12,862 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 50,98,81,235। उर्दू में बताऊं तो 50,98,81,235 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की अगर मैं आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 24% और रिमेनिंग जो 76% शेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीईओ वगैरह के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 56,94,07,542। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 56,94,07,542 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बाय रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा, उसने जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंग उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे 1st क्वार्टर, हाफ ईयर, 3rd क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है EPS और एक होता है LPS।
ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर, यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट करें, वीडियो ड्यूरेशन में उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2021, 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर ज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 13.16 पैसा। ये 13 रुपए 16 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं 2021 का, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 13.16 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2021 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 14.29 पैसा। ये 14 रुपए 29 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। इसको जब हमने 2021 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1 रुपए 13 पैसे का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 24.37 पैसा। ये 24 रुपए 37 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 10 सवा 10 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 12.63 पैसा। ये 12 रुपए 63 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। लेकिन इसको जब हमने 2023 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 12.5-13 रुपए का एक बड़ा डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2023 से निकलकर 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 10.08 पैसा। ये 10 रुपए 8 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अब चलें क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो रिजल्ट बैंक ने डिक्लेयर किया है वो है 10.35 पैसा। ये 10 रुपए 35 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 27 पैसे का एक छोटा सा पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में। अब चलें क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो रिजल्ट बैंक ने डिक्लेयर किया है वो है 10.89 पैसा। यह 10 रुपए 79 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें दोबारा 35 से 40 पैसे का एक छोटा सा पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने क्वार्टर 2 से निकल के क्वार्टर 3 कंप्लीट किया। अब इन 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को ऐड करें तो ये बनती है 32 रुपए के पास। इसका मतलब हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर था 2023 का 24.37 पैसा, उसको इसने क्रॉस कर लिया और इसके 3 क्वार्टर का रिजल्ट ही अपने हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर से ऊपर खड़ा हुआ है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। एक होता है कैश डिविडेंड, एक होते हैं बोनस शेयर्स और एक होता है राइट शेयर्स। कैश डिविडेंड का चीज है कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपया मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपया मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10, 20, 30 कोई भी परसेंटेज है, उसको आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उतने शेयर आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बोनस शेयर को सेल भी कर दे तो कंपनी को उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है और बोनस शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है, कंपनी जब भी राइट इशू कर दी है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है, क्योंकि राइट जब भी इशू होते हैं तो वो कैश में इशू होते हैं, कंपनी को कैश मिलता है, उनके शेयर्स ऊपर जाते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस 267 है तो इसका राइट जाकर फिल होगा 225, 230 पे, और बीच में जो 40 से 50 रुपए का मार्जिन है, फ्लॉ है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट करती है। क्योंकि राइट शेयर भी जब आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होते हैं और एक्टिव होते हैं तो वो 267 पर ही होते हैं, और उसके बाद अगर आप उनको भी सेल करते हो तो कंपनी को उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब जो इनका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है मैं आपको बता देता हूं, वो है मार्च 3 2025 को, यानी मार्च के महीने 3 तारीख 2025 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 80% डिविडेंड इशू किया। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 8000 रुपया मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 8 लाख रुपया मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगी। यही थे इसके फ्रेश पे आउट्स। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक
ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस के बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूँ, ट्रेड कर रहा होता हूँ, बाय कर रहा होता हूँ, सेल कर रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल भी ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इसको 5-6 चीजें इफेक्ट करी होती हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं ऊपर जाने में, ये हेल्प कर रही होती है नीचे आने में। अब मैं आपको सबसे पहले इसका एवर लो बताऊं तो वो है जुलाई 17, 2023 को 20.81 पैसा, और उसने इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 11,38,500। उर्दू में बताऊं तो 11,38,500 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 20 रुपए 81 पैसा का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी जुलाई का महीना 17 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है फरवरी 2, 2026 को 273.61 पैसा, और उसने इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 51,43,429। उर्दू में बताऊं तो 51,43,429 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 273.61 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था और उसने डेट थी फरवरी का महीना 2 तारीख 2026। अब मैं आपको क्विक सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है, अगर किसी बंदे ने इसके 1 लाख शेयर खरीदे होते नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जब इसकी प्राइस थी 20.81 पैसा तो वो राउंड ऑफ कर आते 21 लाख रुपए के, और जब इसने ऊपर आके 273.61 या समथिंग पैसा को हिट किया वहां पर वो इसको सेल करता तो वो सेल होते 2,73,00,000 रुपए के। यानी आपका 21-22 लाख रुपया लगाया हुआ 2,73,00,000 रुपए में चेंज हो जाता है। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जब इसकी प्राइस थी 20 रुपए 81 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर आते 21,000 रुपए के, और जब इसने ऊपर आके 273 को हिट किया वहां वो इसको सेल करता तो वो सेल होते 2,73,000 रुपए के। यानी आपका 21,000 रुपया लगाया हुआ 2,73,000 में चेंज हो जाता है। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2-4-5,000 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 21 लाख रुपए से 2,73,00,000 रुपया बनाया, 21,000 रुपए से 2,73,000 रुपया बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूबर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तो वो ये है कि इसने लो लगाया हुआ 20 पॉइंट समथिंग पैसा का, 81 पैसा का, हाई लगाया 273 पॉइंट समथिंग का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 267.64 पैसा पे। इसका जो ग्राफ है फ्यूचर की बेसिस पे देखें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बेसिस पे देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और क्राइसिस वगैरह की बेसिस पे देखें, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बेसिस पे देखें तो स्ट्रांग है। लेकिन हर शेयर की जो बाइंग प्राइस होती है ना वो नहीं होती जिसपे वो ट्रेड कर रहा होता है, उसके शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसकी बाइंग प्राइस बनती है और सेलिंग प्राइस बनती है। वो मैं आपको बता देता हूं लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए। तो लॉन्ग टर्म पीरियड वालों ने जब इसको बाय करना है इसको तब बाय करें जब ये आपको 213.51 पैसे के पास मिले, और जब ये ऊपर जाके 307.18 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड में जिन लोगों ने इसको बाय करना है इसको तब बाय करें जब ये आपको 236.45 के पास मिले, और जब ये ऊपर जाके 272.12 पैसा को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों ने जब इसको बाय करना है वो इसको तब बाय करें जब ये आपको 250.43 पैसा यानी 250 रुपए और 43 पैसे के आसपास मिले, और जब ये ऊपर जाके 265 रुपए 33 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। अब शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको बाइंग प्राइसेस भी बता दी, सेलिंग प्राइसेस भी बता दी, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया। इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर मेरा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारे साथ वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर
अंदर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड का, अल शहीर कॉर्पोरेशन का, बरकत फ्रीजियन एग्रो का, एंग्रो पॉलीमर का, सिनर्जिको पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का, दो स्टील्स का और निशात पावर का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओ के, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करते हुए अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करें, आप भी इसके अकॉर्डिंगली अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करें। जैसे कि आज की एग्जांपल में 21 लाख से 2 करोड़ 73 लाख रुपया बनाया, 21,000 से 2,73,000 रुपया बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।